हम बैठे हैं नगर पुबाया में, जो हमारे एक मित्र हैं, कवि मित्र अमरजीत सिंह निराश, जो भी 3 महीने का टूर करने के पश्चात, ऑस्ट्रेलिया का टूर करने के पश्चात नगर वापसी आए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारत में आपने पूरी उम्र गुजारी है और 3 महीने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में आपको क्या अंतर लगा? वहाँ पे क्या अच्छाइयाँ आपको महसूस हुई? भारत में क्या कमियाँ हैं जो कि हम उनको दूर करने का प्रयास करें और समाज उस ओर ध्यान दें कि विदेश जाने का शौक़ लोगों को क्यों रहता है, आखिर भारत में क्या कमियाँ हैं? तो हम पूछना चाहते हैं भाई अमरजीत सिंह निराश से कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या अंतर लगा? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। भारत और ऑस्ट्रेलिया, हालांकि भारत हमारा देश है, जन्मस्थल है हमारा, ये कहें कि अगर ये गलत है तो ये बहुत ही गलत होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन कई चीज़ों में देखें तो भारत श्रेष्ठ है, लेकिन भारत से श्रेष्ठ हमें बाहर का कानून लगता है, इसलिए कि कई चीज़ें हैं, कई देखने को मिलती हैं कि जैसे हम अगर सबसे पहले अपने साफ़ सफाई की बात करें, जो हम भारत में एक एजेंडा चल रहा है कि स्वच्छ भारत लिखने और कहने के लिए रह गया है, लेकिन अगर आपको वाकई स्वच्छता देखनी है तो आप कहीं अपने देश से दूर विदेश की यात्रा करके देखें कि वहाँ कितनी सफाई है, क्या नियम कानून हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नियम कानून की अगर हम बात करें, चाहे जिस जगह हम चले जाएं, जहाँ देखें वहाँ हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है। अगर हमारा भारत कहीं मार खाता तो हमारे सिस्टम से खाता है, चाहे वो गलती हमारी रही हो, हमारे अधिकारियों की हो, या हमारे ऊपर जो नेता सांसद बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, जो राज्य को, हमारे देश को चला रहे हैं, या उनकी गलती रही हो। कहीं न कहीं गलतियां तो हैं ही। गलतियां हमेशा छोटे पायदान से लेकर ऊपर छत तक जाती हैं, तो गलतियों के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन वहाँ जाकर जो हमने महसूस किया है कि वहाँ क्या साफ़ सफाई है, क्या कानून है, कि अगर आप एक सब्जी वाली दुकान पर भी गए हैं तो आपने सब्जी ली है तो आपके आगे जो 2 लोग लगे हुए हैं, आप अपना थैला आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो आप लाइन से, जब आपका 3रा नंबर 4था नंबर जब आएगा तब आपका थैला लिया जाएगा, आपको बिल बना कर दिया जाएगा, आप उसका पेमेंट करेंगे। अगर हम यातायात नियमों का बात करें तो वहाँ रेड लाइटें हैं, हम इस यहाँ से तुलना नहीं कर सकते, जो कि हालांकि सिस्टम सब हम लोगों का ख़राब किया हुआ है। लेकिन बाहर जाने के बाद ये लगा कि इस चीज़ में सब में सुधार होना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियाँ चलन से बाहर कर दी जाती हैं, उनका रिन्यूअल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो जिस ज़माने में आज से 50 साल 60 साल पहले की जो गाड़ियाँ थी, आज वो भी चल रही हैं। उन्हें एक स्पेशल परमिट दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में 1 हफ्ते में इतने घंटे आप गाड़ी चला सकते हैं, इतनी देर चलेगी गाड़ी आपकी, इतने किलोमीटर की आप यात्रा कर सकते हैं। उन्हें एक बहुत ही वो महंगी गाड़ियाँ हो गई हैं जो आज 50 साल 60 साल पहले की चल रही हैं, जैसे कि आज लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ख़त्म हो गई। और दूर क्यों जाएँ, जो सन 80 के मॉडल की गाड़ियाँ थी हमारे यहाँ, वो सब बंद हो गई। 90 के मॉडल की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। आप क्या करेंगे? वहाँ एक से एक पुरानी गाड़ियाँ हैं जो देखने को हमें मिलती हैं, जो लोगों ने पुरानी इमारतें, पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखा है। वहाँ का मकान बना हुआ आज 80-90 साल 100 साल चलता है, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। हम यहाँ भूकंप रोधी मकान बनाते, सब कुछ बनाते, लेकिन फिर भी उसकी उम्र जो 50 साल से ऊपर नहीं जाती है। क्यों? अगर हम यहाँ किसी सरकारी जगह पे काम होता है, उसके ठेकेदार काम करते हैं, तो उसमें जो लागत, जो बजट आया होता है, उसके अनुरूप नाकाम होकर कहीं अलग ही काम हुआ होता है। जो मानक पास होते हैं वो मानक होते नहीं हैं, उन मानकों के विरोध में जाके काम होता है। वहाँ जो सरकारी योजनाएं मिलती हैं लाभार्थियों के लिए, उसके संबंध में आपने क्या महसूस किया? वहाँ की सरकार अगर हमसे टैक्स लेती है, जो हमने महसूस किया है, वहाँ की सरकार अगर हम लोगों से, बच्चों से टैक्स लेती है। बच्चे क्यों जाते हैं विदेश में, ये एक चीज़ है कि बच्चे वहाँ जाकर वहाँ का सिस्टम देखते हैं, वहाँ की पढ़ाई देखते हैं, काम देखते हैं, जो कि कानून तौर पे आदमी काम कर रहा है, जो कि जायज़ है। और वहाँ के लाभार्थियों के लिए बात करें तो यहाँ अगर हमें बैंक से एक लोन लेना हो
तो हम अपने जीवन में उसके कागज ही पूरे करते रहते हैं जब तक हमारे पास कोई मीडिएटर नहीं होता है। हम लाख कागज पूरे कर लें, हर चीज बैंक को दे दें, तो हमारा लोन नहीं होगा, अधिकतर हमने देखा है। और वहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई करें, सर बैंक ने जो कागज मांगे आपसे वो आपका लोन पास हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, और आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका लोन पास हो गया है। यहाँ आपको किसी भी तरीके का एक छोटे से छोटा लोन लेना हो तो उसके लिए आपको एक मीडिएटर की आवश्यकता है कि जो आपके जाके बैंक में या कहीं अन्य संस्थानों में आपकी बात करे, जिसका मुनाफा कहना नहीं चाहिए कि जो दोनों लोग ही लेते हैं, कुछ वहाँ संस्था। जैसा कि हम भारत में देखते हैं कि अपराध की दर काफ़ी बढ़ी हुई है। अपराध में हिंसा, लूटपाट, मारकाट, इस टाइप की घटनाएं हम प्रतिदिन अखबारों में देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वहाँ पे क्या है? अपराध की बात करें तो देखिए, अपराध थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, लेकिन हाँ, यहाँ के अपेक्षा वहाँ अपराध ना के बराबर है। कहीं कहीं हो सकता, कभी कभी होता हो, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर हिंसा की बात करें, हिंसा भी नहीं है। जैसे कि आज हमारे यहाँ अगर कोई, हम किसी वाहन से जा रहे हो, किसी अगले वाले वाहन से हमारा वाहन टच हो जाता है, तो हम दोनों ही लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ किसी का वाहन किसी के वाहन से टच होता है, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए, तो वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। दोनों लोग उतरेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, मदद के लिए पूछेंगे, आपको किस तरीके की मदद चाहिए, आपको एम्बुलेंस चाहिए है, पुलिस की मदद चाहिए, क्या चाहिए, आपको घर तक जाना है, उसके लिए क्या व्यवस्था कर दें। वो सब एक दूसरे से बात करते हैं। जब एक दूसरे दोनों को बताते हैं कि हम सही हैं, तो ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे से अपना नंबर बदलते हैं कि आप हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप हमें अपना दे दीजिए, और जैसी आवश्यकता हो, जैसी ज़रूरत हो, हम आपके पास उपस्थित होंगे। वहाँ हिंसा नहीं, झगड़ा नहीं है। यहाँ पे नेताओं से मिलना हम लोगों का मुश्किल हो जाता है। हम अगर समस्या के लिए जाते हैं तो नेता अवहेलना करते हैं, पहली बात मिल ही नहीं पाते हैं। वहाँ पे नेता लोग क्या आसानी से मिल जाते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं या नहीं? समस्याएं आपकी आसानी से सुनी जाती हैं। जैसे कुछ समस्याएं वहाँ, सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ का लगभग विवाद नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने दायरे में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपकी मान लीजिए सड़क खराब हो गई, तो आपको किसी से शिकायत की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो कौंसिल है, नगर निगम है, जिस उसके क्षेत्र में जो काम आ रहा है, वो स्वयं अपने आप आके उस काम को देखेगा। और वातावरण की बात करें तो वातावरण वहाँ इतना शुद्ध है कि आपके दरवाजे पे पेड़ लगा हुआ है, लेकिन आप उसे काट नहीं सकते हैं, आप नहीं काट सकते हैं। आप काउंसिल की जब नगर निगम की परमिशन होगी, या जब उसे लगेगा ये पेड़ आपको नुकसान कर सकता है, तब वो काटा जाएगा। वहाँ किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। जो काम है आपका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन शिकायत करें, आप ऑनलाइन किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं, आपका काम हो जाएगा। यहाँ किसी काम के लिए आपको एक छोटा सा काम करवाना हो, कोई एक आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहाँ आपका 24 घंटे में आपके मोबाइल पे मैसेज आता है ऑनलाइन करने के बाद कि आप यहाँ हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार जो कि हमारे भारत में तो रग रग में बसा हुआ है, ऐसा ही माहौल वहाँ है या नहीं है? अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे है कि भ्रष्टाचार वहाँ, जहाँ तक हमने महसूस किया 3 महीने की यात्रा में, भ्रष्टाचार कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ है वहाँ कायदे में है। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी पार्क की तो आपका चालान हो गया है। अगर आपने गलत जगह गाड़ी पार्किंग की है तो आपका चालान निश्चित है, या चाहे आप कोई भी हो। अगर सही जगह पर है तो आपका उतना चार्ज लिया जाएगा, जो भी उसका समय से आधारित है, निर्धारित किया हुआ है, उस हिसाब से लिया जाएगा। और कोई भी काम आपको करना है ऑनलाइन है, आपके लिए कोई वो कुछ नहीं है। आपके घर में साफ़ सफाई चेक करने के लिए आते हैं, हूटर लगे हुए, सेल पड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई धुआं वगैरह हो जाता है तो वो अलार्म बोल जाता है, तो उसके लिए वो चेक करने के लिए समय समय पर आते हैं। आपके सेल वगैरह उसके चेंज करके जाते हैं, वो एक लिखा पढ़ी करके लिख कर जाते हैं, आपको उसमें नंबर डाल कर जाते हैं कि इतने महीने तक ये काम करेगा। लेकिन उसके लिए हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम देखें तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, जो बड़े बड़े काम हैं वो सीधे सीधे हो जाते हैं।
उसके लिए हमें कहीं आपको एक बैंक में खाता खुलवाना हो, आप सीधे जाइए अपना पासपोर्ट लेकर, वहाँ के हिसाब से जो भी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, या जैसे आप गए हैं यहाँ से कोई बच्चा गया है तो बैंक में अपना पासपोर्ट लेकर जाता है, बैंक में देता है, 15 से 20 मिनट में वो आपका खाता खोल के आपके हाथ में दे देते हैं कि ये ले जाइए आप। आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ तुरंत अप्लाई कर देते हैं वो। ये थे हमारे अमरजीत सिंह निराश, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 3 महीने के टूर के बाद वापस आए। इनकी बातों से ये लगा कि भारत मानवतावादी देश कहा जाता था, मगर आज मानवता की बात की जाए तो भारत में मानवता कम दिखाई पड़ रही है। जैसा कि इन्होंने बताया, अगर किसी की गाड़ी किसी से टकरा जाती है तो वहाँ झगड़ते नहीं हैं, आपस में खड़े होकर बात करें, भैया आपके कहीं चोट तो नहीं लगी, कोई समस्या हो हम समाधान के लिए उपलब्ध हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ये मानवता की बात होती है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, आपस में लड़ने को, गाली गलौज करने को तैयार होते हैं। कुल मिला के हमें जैसा कि भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा भारत संदेश देता था, आज हमें भी, हमारे देश को भी विदेशों से संदेश लेने की आवश्यकता है। और हम जिस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे थे या हमारा भारत चल रहा था, आज भारत उस मार्ग पे नहीं चल रहा है, पर उस पथ से विमुख हो गया है। हमें सही मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय तन्हा, कैमरामैन उमेश कुमार शर्मा के साथ।